A chatterbox, what can you write about that? I had worried about that later. यानी कि इनको ये जो टॉपिक मिला है a chatterbox, इस पे ये क्या लिख सकती हैं? सो थोड़ी देर ये वरीड हुई इसके लिए कि ये इस पे क्या लिख सकती हैं. What can you write about that? I had worried about that later. फिर इन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी. मतलब इस पे क्या लिखा जा सकता है, थोड़ी देर के लिए उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने सोचा मैं इसके बारे में बाद में सोचती हूँ. I decided. I jotted down the title in many notebook, tucked in my bag and tried to keep quiet. यानी कि इन्होंने इस जो टॉपिक सर ने इनके बोला था क्या, चैटर बॉक्स, इन्होंने इसको जॉट डाउन कर लिया, मतलब लिख लिया, और क्या किया, इस टाइटल को अपने नोटबुक में लिख लिया और टक्ड कर लिया, अपने बैग में रख लिया. टक्ड मतलब होता है किसी प्लेस पे बहुत ही केयरफुली कुछ भी रख देना. तो इन्होंने अपने बैग में टक करके रख लिया. एंड आई ट्राई टू कीप क्वाइट, और चुपचाप अपने बैग में रख लिया. फिर क्या किया, दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोटबुक अबाउट द एसे कॉट माई आइज. जब इन्होंने पूरा अपना होमवर्क इवनिंग में कर लिया, उसके बाद इन्होंने बैग में देखा तो इनका जो ध्यान है कहाँ गया, इस नोटबुक पे गया जहाँ पे इनको ये एसे मिला हुआ था. The note about the essay caught my eyes. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स. यानी कि अब ये सोचने लगी, फाउंटेन पेन को ये च्यू करते हुए, कुछ लोग क्या होता है उसके टिप को ऐसे च्यू करते हैं लिखते टाइम या कुछ सोचते टाइम, तो वही ये भी कर रही थी, अपने फाउंटेन पेन को क्या कर रही थी, च्यू कर रही थी और सोच रही थी कि मैं इसके बारे में क्या लिखूं. एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस. कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे हमें किसी टॉपिक का कुछ थोड़ा सा पॉइंट पता होता है कि इसमें ये लिखना है, और बाकी काम क्या कर देते हैं, बाकी का हम उसमें बना के लिख देते हैं, या जिसे बोलते हैं कि फेंक के लिख देना, फेंकते हैं कि इसका आंसर ये होगा. तो कुछ लोग क्या करते हैं, रैम्बल ऑन करते हैं, रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस. और कुछ लोग लिखते टाइम क्या कर देते, बिग स्पेस छोड़ देते हैं, इस तरीके से लिखते हैं. बट द ट्रिक was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking. लेकिन ये क्या करना चाहती हैं, ये अपने इस ऐसे को लिखना तो चाहती हैं, लेकिन किस वे में लिखना चाहती हैं कि ये कन्विंस कर सकें कि why necessity is talking की क्या ज़रूरत है. इस बारे में ये कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखना चाहते हैं जिससे इनके टीचर भी क्या हो, इम्प्रेस हो जाए और वो ये मान लें कि हाँ टॉकिंग करना भी ज़रूरी है. आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया. अब इन्होंने बहुत सोचा कि इसके बारे में ये क्या लिख सकती हैं, फिर अचानक से इनको एक आइडिया आया. आई रोड द 3 पेज मिस्टर के सिंह हैड असाइन मी एंड वॉज सेटिस्फाई. फिर इन्होंने 3 पेज लिखे उस पर, और मिस्टर के सिंह को क्या, मिस्टर के सिंह को ये सेटिस्फाई भी कर सके जो इन्होंने लिखा. आई आर्ग्ड दैट टॉकिंग इज a student's trait and that I would do my best to keep it under control. इन्होंने क्या बताया कि जो टॉकिंग है, बात करना, ये स्टूडेंट का क्या होता है, ट्रेट होता है, यानी उसकी हैबिट होती है बात करना. I would do my best to keep it under control. और लेकिन अगर मैं इसको कोशिश करूँगी कि कंट्रोल कर सकूँ, इतनी बात ना करूँ, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I. मैं कोशिश कर सकती हूँ कि मैं इसको कंट्रोल कर लूँ, लेकिन मैं ये कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी या कभी मैं टॉक नहीं करूँगी. ऐसा मैं कोई भी प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ. क्यों नहीं प्रॉमिस कर सकती हूँ, क्योंकि ये जो हैबिट है, ये जो ट्रेट है, ये कहाँ से, मेरी मदर से आया है. मेरी मदर भी इतना ही बोलती थी, इसलिए ये मुझ में जेनेटिकली है. And that there is not much you can do about inherited traits. अब जो inherited traits मतलब जो genetically होता है, जो मॉम डैड से आता है जो हैबिट्स, उसको बोलते हैं inherited traits. तो ये मेरा inherited
ट्रेट्स है, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं कर सकती हूँ। मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। अब जब मिस्टर केसिंग ने इसको पढ़ा तो उनको हंसी आई और उन्होंने इस पर हंस दिया। बट वेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकेंड लेसन। फिर उन्होंने जब बात की तो क्या हुआ, तब अब क्या इन्होंने एक नेक्स्ट टॉपिक और दे दिया। केसिंग ने इनको क्या टॉपिक दिया है, दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरेजेबल चैटर बॉक्स। अब इनको किस टॉपिक पे लिखने को दिया है, इनकॉरेजेबल चैटर बॉक्स। इनकॉरेजेबल मतलब समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही नहीं किया जा सकता या जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा चैटर बॉक्स जिसको बदला ही नहीं जा सकता या जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाए जा सकते, उसके बारे में इन्हें लिखना है। I handed it in and Mr. Casing had nothing to complain about for 2 whole lesson। यानी कि अब इन्होंने इस टॉपिक को ले लिया और मिस्टर केसिंग ने 2 लेसन तक इनसे कुछ भी नहीं कहा है। However, during the 3rd lesson, he had finally had enough। अब 3rd लेसन में क्या हुआ, अब मिस्टर केसिंग को गुस्सा आया और उन्होंने बोला बस बहुत हुआ, enough। And Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack 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 Sat Mistress Chatterbox। यानी इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है इनके टीचर ने कि तो अब इन्होंने गुस्से में बोला है कि अब तुमको एक तीसरा टॉपिक दिया जाता है और तुम्हारी पनिशमेंट यही है, क्योंकि तुम इतनी टॉकिंग कर रही हो तो तुम्हारी फाइनली पनिशमेंट क्या है कि तुम्हें एक टॉपिक लिखना है जिसका नाम क्या है, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। यानी कि जो बहुत ही क्वैक क्वैक करता हो ऐसे चैटर बॉक्स पे तुम्हें लिख के लाना है। ये इनका 3rd टाइम है जब उन्होंने लिखने के लिए दिया है। The class roared. I had to laugh too, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes। यानी कि अब इनको इतनी बार, ये इनका 3 टाइम है चैटर बॉक्स पे मिला है, तो ये उससे बहुत ही एग्जॉस्टेड हो गई हैं, बहुत ही परेशान होती, बहुत थक चुकी हैं उसको लिख लिख के उस टॉपिक पे। पूरी क्लास क्या है, हंस रही है, ये भी हंसना चाहती हैं, बट इनको पता है कि ये तीसरी टाइम है तो ये बहुत ही थक चुकी हैं। It was time to come up with something else, something original। अब ये टाइम है कि ये उस पर सीरियस होकर लिखना चाहती हैं, ये सोच रही हैं आप कुछ ओरिजिनल लिखना पड़ेगा, ये वो टाइम है। My friend सेन who is good at poetry, इनका जो एक फ्रेंड था सेन, वो किसमें, पोएट्री में वो काफ़ी गुड था, offered to help me write the essay from beginning to end in words and I jumped for joy। इनके इस फ्रेंड सेन ने क्या इन्हें ऑफर किया, जिसको बहुत ही अच्छी पोएट्री आती थी, उसने बोला कि क्या करते हैं, अब जो तुम्हें ये टॉपिक मिला है इसको हम एज अ वर्ड्स के यानी कि पूरे पोएम के फॉर्म में, राइमिंग के फॉर्म में लिखते हैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। Mr. Casing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I had make sure that joke was on him। इन्हें क्या लग रहा है एन फ्रैंक को कि मिस्टर जो केसिंग है वो बार बार एक ही सब्जेक्ट इन्हें दे रहे हैं क्योंकि वो इनका मजाक उड़ा रहे हैं, इन पर एक जोक कर रहे हैं और इनका जोक बना रहे हैं, लेकिन ये उस सब्जेक्ट पे बहुत ही अच्छा लिख के क्या उल्टा मिस्टर केसिंग पे ही जोक बना देंगे। I finished my poem एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। इन्होंने अपनी इस पोम को फिनिश किया और बहुत ही खूबसूरत पोएम इन्होंने लिखी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर सन विथ 3 बेबी डकलिंग। अब ये जो इन्होंने पोम लिखी है किस पे लिखी, एक डक जो है वो मदर है और फादर क्या है, सॉन है, और उनके 3 बेबीज हैं डकलिंग। फिर क्या है, 3 बेबी डकलिंग हु वर बिटन to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Casing took the joke the right way। यानी कि ये जो पोम इन्होंने लिखी कि जो डक है और इनके जो फादर है सॉन, तो डक के जो बेबी है डकलिंग वो क्वैक क्वैक तो करेंगे ही, और उनके ज़्यादा क्वैक क्वैक करने से क्या सॉन ने ही उन्हें ईट कर लिया, उन्हें ही खा लिया है क्योंकि वो बहुत ही क्वैक क्वैक करने थे। तो ये एक इन्होंने एक सरकास्टिक वे में लिखा है कि अगर डक के बेबी हैं डकलिंग तो वो क्वैक क्वैक तो करेंगे, ये उनके हैबिट में है, लाइक दैट स्टूडेंट है हम, और स्टूडेंट है तो हम बात तो करेंगे ही, तो उसकी वजह से अगर जैसे उसने ईट किया तो बहुत ही गलत किया है, लाइक दैट अगर आप भी हमें पनिश कर रहे हैं तो बहुत ही गलत होगा, ये वही उन्होंने बताया। इस बात को क्या है मिस्टर
केसिंग ने बहुत ही लाइटली लिया और जोक की तरह लिया। मतलब यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है कि एज अ टीचर वो इस पे गुस्सा भी कर सकते थे कि तुमने ये क्या लिखा है और तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि स्टूडेंट हैं तो टॉक करना चाहिए ये, लेकिन जो टीचर हैं फिर भी उन्होंने क्या इसको एज अ जोक लिया है। ही read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well। यानी इस पोम को इन्होंने रीड किया, अपने कमेंट्स इसमें ऐड किए कि इसमें क्या सही है क्या गलत है या क्या बहुत ही ब्यूटीफुल था क्या नहीं, अपने कमेंट्स इसमें ऐड किए और जो दूसरी क्लासेस थी उसमें भी जाके इन्होंने इस पोम को सुनाया है। Since then I have been allowed to talk and have not been assigned any extra homework। अब क्या है, इस पोम के लिखने के बाद क्या हुआ है कि इनको टॉक करने की परमिशन मिल गई, अब ये टॉक कर सकती हैं और इनको कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क अब नहीं दिया जा रहा है। ऑन द contrary, मिस्टर केसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक दीज डेज। अब इस पोम को पढ़ने के बाद मिस्टर केसिंग में, जो कि ओल्ड फैसिनेटेड थे, उनमें काफ़ी चेंजेस आए और अब वो क्लास में कभी कभी जोक भी कर देते थे। जैसे हम लोग लेटर या फिर कुछ लिखते हैं डायरी तो उसमें लिख देते हैं, वैसे ही एन ने लिखा है योर एन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। यानी कि ये जो पैरा है ये किससे लिया गया है, यंग गर्ल, अ डायरी ऑफ यंग गर्ल से लिया गया है, ये लिखा है। तो फाइनली हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता हुआ। इस चैप्टर में बहुत ही अच्छा मैसेज है जो कि एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल, यंग गर्ल ने लिखा हुआ है और कितनी ब्यूटीफुली इन्होंने लिखा हुआ है इस चैप्टर को। और मैसेज ये होता है लास्ट में कि इन्होंने टीचर को ये कितने अच्छी तरीके पोएम से इन्होंने बताया है कि जो डक है उसके जो बेबी है डकलिंग, वो उनकी हैबिट्स में है क्वैक क्वैक करना। मुझे मेरी मदर से इनहेरिट में बोलना मिला है तो मैं कैसे शांत रह सकती हूँ, मैं उसको कम कर सकती हूँ, आई कैन कंट्रोल इट बट आई कैन नॉट सप्रेस इट ऑलवेज। तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।